आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी नई फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो आजकल उसके प्रचार के लिए सबसे पहले एक पोस्टर जारी किया जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत एक पोस्टर के जरिए की है और इस पोस्टर में लिखे स्लोगन में ही उनकी पूरी रणनीति छिपी हुई है। पोस्टर पर लिखा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको याद होगा वर्ष 2017 में जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इन दोनों पार्टियों का स्लोगन था, अपने यूपी के लड़के। और ये यूपी के लड़के थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। यानी उस समय जो चुनाव प्रचार था उसके जो पोस्टर बॉयज थे वो थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और इन्हें यूपी के लड़के कहकर बताया गया था और इन यूपी के लड़कों पर ही कांग्रेस ने अपना पूरा दांव खेला था। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के लोगों ने यूपी के इन लड़कों को उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से कांग्रेस को सीटों में से 15% सीटें भी तब नहीं दी थी। तब कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी और इनमें से सिर्फ 7 सीटों पर जीती थी। ये तब की बात आपको बता रहे हैं, पिछली बार जब यूपी के लड़कों के साथ कांग्रेस उतरी थी मैदान में, जबकि समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर लड़ी थी और वहां से सिर्फ 47 सीटें उन्होंने जीती थी। बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। हालांकि कांग्रेस को अब यह उम्मीद है कि जो वोट पिछली बार के चुनाव में ये दोनों लड़के नहीं दिलवा पाए, वो इस बार यूपी की लड़की दिला देगी। और इसी कोशिश में आज 49 वर्ष की प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा चुनावी ऐलान किया है और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, कांग्रेस की जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उनके हिसाब से ये गेम चेंजर होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला निकाला है और बाकी की जो पार्टियां हैं वो हक्की बक्की रह जाएंगी इस फॉर्मूले के बाद। और बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फॉर्मूला आज निकाला, ये पोस्टर निकाला, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और इसके पीछे हमें पूरा यकीन है कि बहुत मेहनत की गई होगी और बहुत सारे लोगों का दिमाग इसके पीछे लगा होगा। और पोस्टर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल फिल्मी पोस्टर आपको लगता है, ऐसा लगता है कि ये कोई नई फिल्म आने वाली है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसलिए इस पोस्टर को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जरूर किसी बड़ी विज्ञापन एजेंसी ने या किसी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी ने अच्छा खासा पैसा लेकर कांग्रेस के लिए इसे बनाया होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। यानी कुल मिलाकर 403 सीटों में से 168 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से इस बार महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। अब तक किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ जब एक पार्टी ने लगभग आधी सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दे दिया हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इसे कांग्रेस मान रही है। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा की इस कोशिश की आज हम प्रशंसा करते हैं और हम मानते हैं कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। और महिलाओं के लिए अगर वो ऐसा काम कर रही हैं तो जाहिर है देश भर की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा शुभ संदेश ये जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन इस संदेश के पीछे जाने की भी जरूरत है और यहां चुनाव के साथ जो जमीनी हकीकत है उसे भी समझना जरूरी है। और जमीनी हकीकत उतनी आकर्षक नहीं है जितना आकर्षक ये पोस्टर है, जितना आकर्षक ये स्लोगन है। ये पोस्टर्स और ये जो स्लोगन होते हैं इन्हें तो आप एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए हम आपको पहले ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं और इस तस्वीर से आप समझ जाएंगे कि हकीकत क्या है और हकीकत इस पोस्टर से कैसे अलग है। अब ये हकीकत देखिए। ये तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खींची गई है, जिसमें उनके साथ मंच पर कुल मिलाकर 10 लोग बैठे हैं और इन 10 में से 7 पुरुष थे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलाकर इस मंच पर सिर्फ 3 महिलाएं थीं। यानी मंच पर 30% महिलाएं थीं और 70% पुरुष थे। यह हमारे देश की राजनीति की असली तस्वीर है जिसे शायद कोई बदल नहीं पाया और इसे बदलने में भी बहुत समय लगेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने चुनावी कैंपेन के लिए स्लोगन तो बहुत शानदार दिया है, लेकिन वास्तविकता आप इसी तस्वीर से समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीर है असल में
एक चुनावी पोस्टर और हकीकत में कितना अंतर होता है, यह तस्वीर आपको ये बता देगी। यहां पर भी अगर आप देखें, अगर आप छोटे फ्रेम में जाएंगे, जो छोटा फ्रेम बीच में है, वहां पर आपको सिर्फ महिलाएं दिखाई देंगी। बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनके आसपास 2 महिलाएं हैं। टेलीविजन पर आपको ज्यादातर जो फ्रेम दिखते हैं वो इतने ही दिखते हैं, लेकिन जब आप इस फ्रेम को और खोलते हैं तो आपको हकीकत नजर आती है, जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। सोचिए, जो पार्टी लड़कियों और महिलाओं के नाम पर अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रही है, उसमें भी सबसे ज्यादा भागीदारी आज कम से कम इस ऐलान के दौरान भी पुरुषों की ही थी। हालांकि यहां मुद्दा सिर्फ यह तस्वीर नहीं है, यह तो एक तस्वीर है, और हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा को यह आइडिया अगर कोई पहले दे देता तो वो इस गलती को ठीक भी कर लेती। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इसे गलती मानती भी हैं या नहीं, लेकिन अगर कोई पहले बता देता तो ये भी वो कर सकती थी कि मंच पर 10 के 10 महिलाओं को अपने साथ बैठाती और फिर इस चुनाव का, अपनी इस रणनीति का ऐलान करती, और तब ये तस्वीर बड़ी आकर्षक लगती। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह करने से भी जमीनी हकीकत बदल जाती? जवाब है नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मंच पर जो 2 महिला नेता उनके आसपास आपको दिख रही हैं, उनके परिवार की जड़ें भी असल में राजनीति में ही रही हैं। ये कोई आम महिलाएं नहीं हैं। इनमें एक का नाम है सुप्रिया श्रीनेत, जिनके पिता हर्षवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के 2 बार सांसद रह चुके हैं, और दूसरी नेता हैं आराधना मोना मिश्रा, जो कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। यानी ये जो 2 महिलाएं साथ में बैठी हैं, हम इन महिलाओं को किसी तरह का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और हम ना ही उनकी मेहनत पर शक कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये दोनों महिलाएं भी असल में एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। इनके पिता नेता हैं और उनकी वजह से ही शायद इन्हें राजनीति में आने में काफी मदद मिली है। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस तरह की राजनीति कोई नई नहीं है। महिलाओं को चुनाव में पार्टियों द्वारा टिकट तो दे दिए जाते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह टिकट उन्हीं महिलाओं को मिलता है ज्यादातर जिनके परिवार के सदस्य सक्रिय राजनीति में बड़े बड़े नेता होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और पिछले चुनाव में वहां 3 लाख महिलाएं जीत भी गई थीं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 77% महिला प्रतिनिधि ये मानती हैं कि उनके हाथ में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। वो चुन तो गई हैं, चुनकर आ गई हैं, अपने पद पर भी आ गई हैं, लेकिन वो फैसले नहीं ले सकती। फैसले या तो उनके पति लेते हैं या उनके परिवार के दूसरे पुरुष सदस्य लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें ये टिकट मिला है। और ये टिकट उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो सीट आरक्षित होती है। यानी इस तरह से महिलाएं राजनीति में आ भी जाएं तो कोई ज्यादा बदलाव जमीनी स्तर पर होता नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर भी महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं, वहां पर उस सीट से जो सबसे बड़ा नेता होता है, उसी की पत्नी को या घर में उसी के परिवार की किसी महिला को टिकट दे दिया जाता है। और लोग जो वोटर होते हैं वो यही मानते हैं कि असल में हम उसी नेता को टिकट दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, वोट दे रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोशिश तो बहुत अच्छी की, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा उनके लिए कि टिकट सिर्फ राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को ना मिले, सिर्फ नेताओं की रिश्तेदारों को ना मिले। हालांकि आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो इसे गलत नहीं मानती। ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है, कमेटी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया। कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती हैं, सारे निर्णय ले रही हैं। तो मैंने कहा, आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की, और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें कुछ, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार ऐसे ही परिवारों से आ सकती हैं जो पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। यानी हो सकता है कि जिस पुरुष नेता को किसी सीट से पहले टिकट मिलना था, अब उसकी जगह उसकी पत्नी को वो टिकट दे दिया जाए, या उसकी बेटी को, या और किसी महिला रिश्तेदार को ये टिकट दे दिया जाए। और हमें लगता है कि ऐसा होने से राजनीति में महिलाओं की मजबूत दावेदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाएं किसी भी पार्टी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, ये बात सही है। और इस पॉइंट को जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पकड़ा है, काफी हद तक सही पकड़ा है। राज्य में कुल 14 करोड़ 12 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 6 करोड़ 44 लाख महिला वोटर्स हैं, जबकि 7 करोड़ 68 लाख पुरुष वोटर्स हैं। यानी 6 करोड़ से ज्यादा, 6.5 करोड़ जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं। अब दूसरा चुनावी कैलकुलेशन देखिए। पिछले चुनाव में जब बीजेपी को 3.5 करोड़ वोट मिले थे, तब उसने 403 में से 312 सीटें जीत ली थी। यानी बीजेपी ने 3.5 करोड़ वोटों के साथ 312 सीटें जीत ली, जबरदस्त बहुमत ले लिया। अब मान लीजिए अगर ये 6.5 करोड़ महिला वोटों में से आधे भी किसी एक पार्टी को मिल जाएं, तो वो पार्टी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगी। और ये सिंपल कैलकुलेशन ही शायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगाया होगा। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट देने का ट्रेंड अब तेजी से बदल भी रहा है। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार वहां सबसे ज्यादा 38 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जिनमें से 2 महिला विधायक कांग्रेस से भी जीत कर आई थी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीद है कि यह टैली इस बार और सुधरेगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव लड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है, तो यह भी हो सकता है कि वो खुद भी चुनाव के मैदान में उतर जाएं। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को, कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी। अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर एक इशारा यह जरूर दिया है कि हो सकता है कि वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुद चुनाव के मैदान में उतर आए, वो भी चुनाव लड़ें। आप सब जानते हैं इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और वो बिना चुनाव लड़े और बिना किसी चुनाव में जीते कांग्रेस पार्टी की महासचिव बन भी गई हैं और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज भी बन गई हैं और कांग्रेस उन्हें उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती है, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ा और ना ही कभी जीवन में कोई चुनाव जीता है। जब लड़ा ही नहीं तो जीतेंगी कहां से। लेकिन वो ऐसा सोचती हैं कि अगर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया और ये 40% जो सीटें हैं ये महिलाओं को दे दी, तो फिर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा और इससे बीजेपी फंस जाएगी। लेकिन हमारा जो कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा को, वो सिर्फ इतना है कि अगर वो वाकई महिलाओं को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती हैं, सशक्तिकरण की बात करना चाहती हैं उनके, तो फिर पहले से ही सक्षम महिलाओं की बजाय, पहले से ही ऐसी महिलाओं को टिकट देने के बजाय जो बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों से आती हैं, उनके जैसे राजनीतिक खानदानों से आती हैं, उसकी बजाय ऐसी महिलाओं को टिकट दें जिन्हें वाकई में मजबूत करने की आवश्यकता है, जो वाकई ज़मीन पर संघर्ष कर रही हैं, जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती लेकिन ज़मीन पर रहते हुए बहुत बहादुरी से समाज के लिए काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को उन्हें चुनना होगा। अगर उन्होंने ऐसी महिलाओं को चुन लिया तो उन्हें फायदा होगा और अगर वो नकली उम्मीदवार लेकर आ गईं तब उन्हें फायदा नहीं होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस चुनावी कैंपेन पर आज बीजेपी से लोकसभा सांसद और एक जमाने में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बड़ी नेता
रीता बहुगुणा जोशी की भी प्रतिक्रिया आई है, जो पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो कांग्रेस में थी तब भी इसी तरह के ऐलान होते रहते थे, लेकिन इसके बाद महिलाओं को ऐसी सीटों से टिकट दिया जाता था जहां से कांग्रेस के हारने की पूरी संभावना होती थी। 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी जैसी महिलाओं को वहाँ पर लगता है कि सिर्फ शोषण किया जाता है राजनीतिक। ऊपर फिर आ जाइए, जब महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो इन्हें सिर्फ वही नज़र आता है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विपक्ष की सरकार है। इतना ज़्यादा महिलाओं के अत्याचार राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, या महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, ये पंजाब में हुआ। कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं बोलते। विपक्ष में होता तभी बोलते हैं। इनको महिलाओं का दर्द वहीं दिखता है जहाँ विपक्ष हो। इनको महिलाओं को सीट वहीं देनी है जहाँ हारना है, जीत वाली सीट पर नहीं है। दे देना अमेठी में और रायबरेली में महिलाओं को सीट। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी रही है कि हाल ही में उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और बीजेपी में भी जाकर शामिल हो चुके हैं। एक नेता जिनके बारे में अभी आप देख रहे थे, रीता बहुगुणा, ये भी पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में चली गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस के एक और बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी बीजेपी में चले गए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास था जितिन प्रसाद, वो भी बीजेपी में चले गए। और हाल ही में सुष्मिता देव भी कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चली गई हैं। इसलिए कांग्रेस इस समय बड़ी कमजोर हालत में है, जहां उनके अपने अपने बड़े बड़े नेता ही कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और G23 के बारे में तो आपको पता ही है कि कांग्रेस में एक 23 बड़े पुराने और वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप है जिसे G23 कहते हैं। वो भी लगातार कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं और लगातार वो ये बात कहते रहते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी हताश हो जाता है, कांग्रेस का जो संगठन है वो भी कमजोर होता है। और ऐसी स्थिति में अब ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप दी है। और हो सकता है कि जो अभी रीता बहुगुणा जोशी कह रही थी कि वो महिलाओं को वहीं से टिकट देते हैं जहां हारना होता है, हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी यही हो रहा हो। उन्हें एक ऐसा असाइनमेंट दिया गया है, एक ऐसे युद्ध में उतारा जा रहा है जिसमें कांग्रेस की हार निश्चित है। कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये उनका एक टेम्पलेट है, उनका फॉर्मूला है। पहले कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति में तुष्टीकरण करती थी, जातियों के नाम पर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया इतने वर्षों तक। और अब थोड़ा सा उन्होंने फॉर्मूले में चेंज किया इस बार, अब वो पूरे महिला वर्ग के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यानी पहले जो धर्म के नाम पर करती थी या जाति के नाम पर करती थी, किसी एक जाति या किसी एक धर्म पर, अब उन्होंने बड़ा वर्ग चुना है। और वो वर्ग इतना बड़ा है, यानी महिला वर्ग, जिसका जो शेयर है लगभग आधा है, 6.5 करोड़ वोट है। बस फर्क इतना है कि जब कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती थी तब माहौल उसके अनुकूल था, लेकिन आज राजनीति की हवा उसके खिलाफ चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को शुरुआत से ही कांग्रेस में इंदिरा गांधी की विरासत का उत्तराधिकारी माना गया है, लेकिन वो कभी भी चुनावी परीक्षा में अच्छे नंबरों के साथ पास नहीं हो पाई। जैसा हम आपको बता रहे थे, वो कभी ना तो खुद चुनाव लड़ी और ना ही कभी कोई चुनाव जीती हैं, ना ही उन्होंने कहीं कोई चुनाव जितवाया है पार्टी को। यानी राजनीति में इंदिरा गांधी की पहचान पर उनका डेब्यू तो हुआ, लेकिन वो चुनावों की पिच पर कांग्रेस पार्टी के लिए कोई रन नहीं बना पाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें हर चुनाव में अलग अलग तरीकों से लॉन्च करती रही है। ठीक वैसा ही है ये, जैसे एक फिल्म जब रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद उसे दोबारा से रिलीज किया जाए तो वो हिट नहीं होती। सिनेमा के बारे में कहते हैं कि एक फिल्म रिलीज के बाद अगर फ्लॉप हो गई तो दोबारा रिलीज के बाद भी हिट नहीं होगी। यही कहानी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ
कांग्रेस कर रही है और ये उनके साथ नाइंसाफी है। प्रियंका के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, कमजोर हो चुका है। केंद्रीय संगठन में गांधी परिवार के खिलाफ बड़े बड़े नेता बगावत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास मजबूत नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेना भी इस समय नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा मेहनत बहुत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम वो दिखाई देता है, मीडिया में भी, टीवी में भी आप देख रहे हैं, वो लखीमपुर खीरी भी जाती हैं। हर जगह जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में कहीं उन्हें दिखता है कि यहां पर वोट मिल सकते हैं, यहां पर राजनीति हो सकती है, यहां से हमें कोई फायदा हो सकता है, वो हर जगह पहुंचती हैं, चाहे दिन हो रात हो, मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भी उन्होंने एक वीडियो डाला था अभी हाल ही में जब वो लखीमपुर गई थी। इसलिए आप ये समझ पाएंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कर रही हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की कोई कमी नहीं है उनके अंदर, और मंशा की भी कोई कमी नहीं है, और इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि वो बिना सेना के ही इतने बड़े युद्ध में उतर रही हैं, और ये उत्तर प्रदेश का जो युद्ध है, ये इतना बड़ा युद्ध है कि इसमें आपके पास अगर अच्छी सेना नहीं है, अच्छे सेनापति नहीं हैं, तो आप जीत नहीं सकते। एक और बड़ी बात प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ये है कि जब तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्हें अपना ब्रह्मास्त्र मानते थे। वो कहते थे कि जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में आ गई, उस दिन वो पूरा गेम चेंज कर देंगी, उस दिन बीजेपी उनकी आंधी का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन समस्या ये हो गई कि जब कांग्रेस पार्टी अपने इस ब्रह्मास्त्र को लेकर आई, जब इतने बड़े मिसाइल को लेकर आई, तो ये ब्रह्मास्त्र चला ही नहीं, ये मिसाइल फायर ही नहीं हो पाई, और इसकी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा को इस समय काफी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का प्रचार अभियान उन महिलाओं को समर्पित है जिनके खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ है। लेकिन वो ये बात कहते हुए अक्सर राजस्थान को भूल जाती हैं, जहां उनकी अपनी सरकार है, जहां आजकल बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसे आप इस खबर से समझिए। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस के ही एक विधायक मीना कंवर के एक रिश्तेदार का शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण चालान कट गया। जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस को फोन करके उसे छोड़ने के लिए कहा। पुलिस नहीं मानी तो अपने पति के साथ थाने पहुंच गई और बोली कि सबके बच्चे ही पीते हैं, क्या हुआ अगर इसने भी थोड़ी पी ली तो। शराब पीकर कानून तोड़ने वाले अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए कांग्रेस की एक महिला विधायक क्या तर्क दे रही है, ये आज प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सुनना चाहिए और आप सबको भी सुनना चाहिए। बंदी का फॉर्म किधर? आप इंसानियत से बोलो। तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। आपको कुर्सी दे रहा अपनी हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, मैंने नीचे बैठी ऊपर बैठा दिया। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सब भी पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है? तो कांग्रेस की ये विधायक थाने में पहुंच गई, धरने पर भी बैठ गई और ये भी कह रही हैं कि सभी लोग पीते हैं, तो अगर हमारे बच्चे ने भी पी ली तो इसमें क्या समस्या आ गई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की नज़र अब तक अपने ऐसे विधायकों पर नहीं पड़ी है और राजस्थान पर भी नहीं पड़ी है। इसलिए देश भर की जो महिलाएं हैं, जो आज उनकी ये बात सुन रही हैं कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी, उन्हें कुछ शक तो प्रियंका गांधी वाड्रा पर ज़रूर होगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका गांधी वाड्रा को। मंशा में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, पोस्टर भी शानदार निकाला है और स्लोगन भी शानदार निकाला है और फॉर्मूला भी शानदार है। लेकिन अभी बहुत लड़ाई बाकी है, कहानी अभी बाकी है, अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा हमने कहा, सेना उनके पास नहीं है और हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी उन्हें जानबूझकर एक ऐसे युद्ध में भेज रही है जिसमें उनकी हार निश्चित है। राजनीति और तुष्टीकरण के नाम पर ही सही, भारत में महिलाओं को उनका हक देने की कोशिश तो हो रही है। कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं को हमें धन्यवाद देना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.